बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर के म्यू अस्पताल की बात करेंगे। एक मरतबा फिर एक बहुत बड़ा अस्पताल, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल। लेकिन यहाँ पर एक मरतबा फिर एक मामला ऐसा बना है कि यंग डॉक्टर्स की जानब से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अस्पताल के अंदर AC जो है वो बंद पड़े हैं और मरीज़ जो है वो उनको बहुत मुश्किलात का सामना है, शदीद गर्मी है। और उसके बाद जो है वो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या इस तरह के जो है वो मामला सामने लाए गए, इसके बाद जो है वो यहाँ पर ये पूरा मामला क्या है। और चूँकि YDA कहती है कि यहाँ पर जो है वो अस्पताल के अंदर ख़ास तौर पर जो सर्जिकल टावर है उसका HVAC सिस्टम नहीं चल रहा, सेंट्रल सिस्टम AC नहीं चल रहा। और YDA का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पर जो पेडिस्टल फ़ैन है, जो ऐसे फ़ैन, जो ऐसे पंखे जो हैं वो जो ज़मीन पर रखे जाते हैं, उनके ज़रिए ICU के अंदर मरीज़ों को जो है वो लगा कर हवा दी जा रही है। हाथों वाले पंखे भी जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में वाकई ये ऐसे ही हालात है। इस वक्त विंडो में देख सकते हैं कि क्या एक बहुत बड़ा अस्पताल, म्यू अस्पताल, जिसका वज़ीर आला पंजाब ने 5 माह कबल एक दौरा किया था और इस दौरे के दौरान उस वक्त के CEO और उस वक्त के MS को ओहदों से हटा दिया गया था। और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने कहा था कि क्या आपको हथकड़ियाँ ना लगाई जाए, आपको किसने रखा था इस ओहदे पर। उसके बाद 6 माह या 5 माह गुजर चुके हैं, क्या अभी तक ये हालात बेहतर नहीं हुए? क्या YDA पंजाब ने ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं? इस वक्त सर्जिकल टावर म्यू अस्पताल की अगर बात करें तो वहाँ पर HVAC सिस्टम क्या चल रहा है, AC नहीं चल रहा है। ये हाथ वाले पंखे या फिर जो है वो उसके ऊपर फर्श के ऊपर रखे जाने वाले पंखे कहाँ से आ गए हैं? क्यों ये फर्शी पंखे रखे हैं यहाँ पर और मरीजों को जो है वो हवा दी जा रही है? ऐसे बुरे हालात हो चुके हैं क्या म्यू अस्पताल के, और क्या इंतज़ामिया ने बेहतर नहीं किया? दूसरा, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि ये हमने बेहतर किया है काम, उनका ये AC सिस्टम यहाँ पर चल रहे हैं और ये इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? कौन सच्चा है, कौन झूठा है? इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद कमाल गुज्जर साहब, सदर हैं YDA म्यू अस्पताल के, उनसे भी बात करेंगे। वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर शर्जील अकरम, चेयरमैन YDA म्यू अस्पताल, वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। वेलकम कहते हैं डॉक्टर शर्जील साहब आपको। और सीनियर साफ़ी इब्न अली अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में इब्न अली अशरफ साहब। इब्न अली अशरफ साहब, एक्चुअल सूरत हाल क्या है इस वक्त म्यू अस्पताल की? ये जो सारा मामला है, फर्शी पंखे हैं, हाथ वाले पंखे हैं, और ये गालबन जो फुटेज आपने अभी देखी है, ये तो ऐसे मनाजर है कि ये जो है बिल्कुल यकीनी तौर पर यहाँ पर अगर कोई मरीज़ पड़े हैं तो उनको तो शदीद मुश्किलात का सामना होगा, शदीद गर्मी होगी, मर्ज़ कम होने की बजाय बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने हमेशा की तरह जो है वो इंतहाई नाजुक मौजू आज भी जो है वो बहस के लिए चुना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब HVAC सिस्टम अस्पतालों में लगाए गए हैं ना, आज से 10, 15, 20 साल पहले आप चले जाएं, जना अस्पताल से शुरू करते हैं, उसका HVAC नहीं चल सका। उसके बाद म्यू अस्पताल के HVAC का मसला आ गया। जिस अस्पताल में HVAC सिस्टम लगाए गए हैं वहाँ पर जो है वो यही तबाही हुई है। गर्मियाँ जब जब आई हैं, बरसात जब जब आई है, वहाँ पर मरीज़ों को रिलीफ नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, HVAC सिस्टम, यहाँ सब करोड़ों रुपए लगा के HVAC सिस्टम किसी भी अस्पताल में नस्ब किया जाता है, उसकी एमरजेंसी में हो या उसकी कॉरिडोर्स में हो, वार्ड्स में हो, उसको चलाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखा जाता है। तो कितना ही फजूल मंतक है इंतज़ामिया की जानिब से, म्यू अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से, CEO MS की जानिब से, कि उसकी गैस का इशू आ गया, SNGPL वालों से रब्ता किया गया तो उसका इशू आ रहा है, इस वजह से HVAC नहीं चल रहा। एक मरीज़ वेंटिलेटर पे मौजूद है, एक मरीज़ अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इंतहाई शर्मनाक अमल है इस तमाम तर वाक़े में कि उस पर पेडिस्टल फ़ैन एक लगाया गया है, वो पेडिस्टल फ़ैन के ज़रिए अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पेडिस्टल फ़ैन एक जो है वो आम आदमी के घर, एक गरीब आदमी के घर, जिनकी माहाना इनकम सिर्फ वो रोज़ी रोटी और दाल रोटी खाने की होती है, उनके घर में लगे होते हैं। एक ICU जिस पर करोड़ों रुपया लगाया जाता है, अरब रुपए का म्यू अस्पताल का बजट है। यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो गैस के ऊपर जितने भी HVAC सिस्टम लगाए गए हैं, तो क्या ये इस वक्त मौजूदा इंतजामिया की जिम्मेदारी है, मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है, या मौजूदा महकमा सेहत पंजाब की जिम्मेदारी है? अगर ये नहीं चल रहे तो उस वक्त इसकी इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए जब ये लगाए गए थे। मियां साहब बिल्कुल, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, HVAC सिस्टम करोड़ों रुपए में लगता है। आप SNGPL के साथ क्यों मुआहिदा करते हैं जब आपको पता है कि आपके मुल्क में गैस नहीं है, जब आपको पता है कि आपके मुल्क में जो है वो गैस की लोड शेडिंग है, जब आपको यह भी पता है कि आपने अस्पतालों को जो है वो जीरो टॉलरेंस जोन रखा हुआ है कि यहां पर ना बिजली जाएगी ना गैस जाएगी, और फिर मियां साहब आपने HVAC लगाए हैं ICUs में
ठंडी हवा देने के लिए। तो खुदारा जब आप ये कहते हैं कि हर हुकूमत हजारों एसी खरीदती है, जो मैनुअल एसी हैं, जो जिन्हें कहा जाता है स्प्लिट एसी कहा जाता है, वो खरीदे जाते हैं, तो फिर ये HVAC लगाने का मकसद क्या है कि अगर ये 4-6 महीने चल के खराब ही होने हैं? मुझे ये बताएं, इनसे गर्म हवा नहीं लेनी किसी ने भी, इनको गर्मियों के लिए ही लगाया जाता है, इनको हब्स और बरसात के लिए ही लगाया जाता है। मैं ये कहने का मकसद तमाम तर वाक़े का ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने अब तक पिछले 5 महीने में आज की डेट तक 3 दौरे किए हैं म्यू अस्पताल के, या 2 दौरे किए हैं। उसमें जो है वो पहले दौरों में उन्होंने जो एक्शन लिया, तमाम लोगों ने उसकी एप्रिसिएशन दी, कता नजर इस चीज के कि YDA ने जो है वो तब भी अपने प्रोफेसर के लिए स्टांस लिया, उनको कहा कि इस तरह उनको ये क्या मामला है? पहले YDA जो है वो अपने ही प्रोफेसरों के खिलाफ इस तरह की वीडियो बनाती है, जब उनको ओहदों से तार दिया जाता तो फिर उनके हक में भी बाहर निकलते हैं। ये मेरे साहब मुझे ये बताएं कि जब YDA जो है वो उनके हक में वीडियो लगाए तो तब तो वो YDA हो जाती है कि जी ये प्रोफेसर से डरे हुए हैं। आज जब जेन्युइन YDA का जो कॉज था, जो काम था, जो उन्होंने किया, उन्होंने गरीब मरीज की आवाज उठाई, ICU में एक वेंटिलेटर पर पड़े मरीज पर लगे पंखे पर आवाज उठाई, तो तब जो है वो तमाम इंतजामिया उनकी दुश्मन हो गई। आपके इस मामले के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। जो अहमद कमाल गुज्जर साहब, क्योंकि जिनको विक्टिमाइज किया गया, ये बात तो यकीनी तौर पर है कि उनकी ट्रेनिंग जो है वो उसको शायद मुअत्तल किया गया है, तो ये मामला तो एक सामने आया है। अगर ये वीडियो बनाई थी और अगर वीडियो के अंदर वाकई ये जेन्युइन चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पर कम से कम ये तो ज़रूर कहूँगा कि चलो ये वीडियो हम वो कहते हैं कि तनकीद बराए सलाह, उसके लिए देख ली जाती, इस तरह क्यों किया गया। अहमद कमाल गुज्जर साहब, ठीक है, आपको जो है वो किया गया है, विक्टिमाइज किया गया, ये तो हम मानते हैं, लेकिन आपका ये काम तो नहीं है कि आप अस्पताल के अंदर जाकर वीडियो बनाकर जो है वो आप उसको वायरल करें और अस्पताल की बदनामी का बायस बने। आप यही बात जाकर अपने CEO को, वाइस चांसलर को, MS को बता सकते थे कि इसको बेहतर करना है। बताएं ना ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इन्वाइट किया। आपको पता है कि YDA का काम यंग डॉक्टर्स के अलावा मरीज़ों की भलाई के लिए भी काम करना है। ये कोई आज की बात नहीं है कि वीडियो बनी, वायरल हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई। ये आप जो CEO साहब हैं, हारून अहमद साहब, जब से वो आए हैं, ये उनको 5वां मंथ है। इनसे पिछले 3 हफ्ते से मेरी कुछ 2-2, 4-4 मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें उन्होंने मुझे अश्योर करवाया कि 2 दिन दे दें, 4 दिन दे दें। सॉरी, ये किसके लिए इंश्योरेंस दी थी आपको? ये HVAC के लिए। ठीक है। HVAC सिर्फ सर्जिकल टावर का बंद नहीं है, HVAC नॉर्थ मेडिसिन वार्ड का भी बंद है। टावर के ऊपर बात कर लें। जी बिल्कुल। सर्जिकल टावर के ऊपर CEO जो म्यू अस्पताल है, प्रोफेसर हारून अहमद का ये मौकफ है कि 3 दिन के लिए बंद किया गया था, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, एनुअल मेंटेनेंस थी, फिर आपने इसी दौरान वीडियो बना ली। उसमें मैं सिर्फ CEO साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने इसी सीट पे नहीं बैठे रहना, उन्होंने जान भी देनी है, कल को आगे भी हिसाब होना है। अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है? ऐसा मैं आपको मियां साहब बता देता हूं, क्योंकि इनसे जब मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि हमने किसी कंपनी को टेंडर दिया, वो कंपनी को टेंडर नहीं दिया, वैसे उसको किसी तरीके से कोटेशन के ऊपर उन्होंने कहा कि चलो ये काम करवाते हैं, काम होना चाहिए, टेंडर हो, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। जी बिल्कुल। उन्होंने मुझे अश्योर करवाया कि मंडे को हर सूरत HVAC चल जाएगा, अगर नहीं चलेगा तो तुम आकर मुझे पूछ लेना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ठीक है। जब मंडे आया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कहा सर ये मरीजों का जो, क्योंकि आपको पता है सर्जिकल टावर में सर्जरी के मरीज होते हैं और सर्जरी के वो मरीज होते हैं जो साथ बात हुई, वादा किया गया मंडे से ये वादा किया गया फाल हो जाएगा। जी, फाल तो हो जाएगा। 1 जुलाई से ये फाल हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं फाल हुआ। क्यों? आज अभी फाल तक है? नहीं, आज भी फाल नहीं है। अब मैंने कल भी यही हमारी प्रेस रिलीज थी, हमारी कैबिनेट का ये डिसीजन था, हमने चीफ मिनिस्टर साहबा को, हेल्थ सेक्रेटरी साहब को, हेल्थ मिनिस्टर साहब को, स्पेशल सेक्रेटरी साहब को इन्विटेशन दिया था। हमने कहा था कि सर आए, आके विजिट करें। आज मैंने मीडिया को दिखाया, मीडिया अंदर जाके देख के भी आया। साहब, उसका अंदर की बात तो यही है ना कि ये गैस के ऊपर है, और जब बहुत ज़्यादा लोड होता है मरीजों का तो उस तरह ये गैस की सप्लाई नहीं आती और ज़ाहिर इसमें कमी पेशी तो आती है ना। अब ये आप इसका फॉल्ट किसका है, इसको आप देख लेंगे किसका जिम्मेदार। सर अगर गैस का मसला होता तो मैं चुप रहता, गैस का मसला अभी का नहीं है। गैस का मसला हर साल होता है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया गया। पिछले साल से जो कॉन्ट्रैक्ट होना था, जो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होना था, ये 5 महीने से अच्छा, यहाँ तो पे ये फिर मौजूदा CEO की जिम्मेदारी बिल्कुल ये 5 पिछले की है, ये उनकी भी है, इनकी भी है। ये 5 महीने से बैठे हैं, ये फरवरी में आए थे, फरवरी से अब तक का टाइम खुद देख लें कि कॉन्ट्रैक्ट में कितना टाइम लगता है। और मेरे पास वो पिक्चर्स हैं, इनके कहने पे। आप कहते हैं कि आज भी ये HVAC सिस्टम जो सर्जिकल टावर म्यू अस्पताल है, ये नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। लेकिन CEO इसके ऊपर CEO साहब इसके ऊपर कह रहे हैं कि चल रहा है। सर मैं मियां साहब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी आएं, हमारे मिनिस्टर साहब भी आएं, सेक्रेटरी साहब भी आएं, आके विजिट करें, खुद देखें, मैं आपके साथ जाऊंगा। अगर चल रहा हो
तो आप जो चाहें मुझे सजा बिल्कुल। दे सकते हैं। बाकी मैं डिपार्टमेंट्स की भी बात कर लेते, लेकिन डॉक्टर शजील अकरम साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, ये क्या जो ट्रेनिंग डॉक्टर उनका काम है ट्रेनिंग लेना, आपका काम इंतजामिया के कामों में इंटरफेयर नहीं करना, तो क्या इस तरह का काम करके आप जो है वो अपने आप मुसीबत में डाला ना? आपके जो है वो YDA जो मियो अस्पताल के प्रेसिडेंट हैं, उनको जो है वो इनकी ट्रेनिंग मुअत्तल की गई है या क्या किया गया है? ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर किया गया। तो ये आपका काम तो नहीं था वैसे। जी शुक्रिया मियाँ साहब, और बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। मेरे ख्याल से काम ये यंग डॉक्टर्स का नहीं था, उसमें ये एक इंतज़ामिया का काम था। लेकिन इंतज़ामिया अगर अपना काम ना कर रही हो तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सबसे ज़्यादा उससे कौन मुतासर हो रहा है इसी ना चलने की वजह से? वो यंग डॉक्टर्स नहीं है, इस टाइम पुअर पेशेंट्स हैं जो यहाँ पे इलाज कराने के लिए आए हैं। वो पेशेंट जो रोज़ाना कंप्लेन करते हैं, उनकी कंप्लेन जो प्रॉपर चैनल एक बना हुआ उसके थ्रू जाती है, इंतज़ामिया तक जाती है, और कोई उसका आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये चीज़ आज नहीं हो रही, कल नहीं हो रही, कई महीनों से चल रही है। हमारे पास वहाँ पे MS ऑफिस के अंदर जो है सैकड़ों की तादाद में ये पड़ी हुई हैं कंप्लेंट्स, जो हम रोज़ाना भेजते रहे हॉस्पिटल से। जब इंतज़ामिया इस पर एक्शन नहीं लेती, उसमें ये होता है कि पेशेंट के साथ डायरेक्टली जो इनकाउंटर होता है सबसे पहले यंग डॉक्टर्स का होता है। जी ठीक है। आप हॉस्पिटल में जाएं, चाहे इंडोर में जाएं, आउटडोर में जाएं, इमरजेंसी में जाएं, सीनियर डॉक्टर्स आपको मिले ना मिलें, यंग डॉक्टर्स हमेशा वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो यंग डॉक्टर्स का ही सबसे ज़्यादा पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, और हमें ही उनकी सफरिंग का अंदाज़ा है। और ये जिस तरह बार बार हम बात कर रहे हैं सर्जिकल टावर की, सर्जिकल टावर का इस इशू इतना सेंसिटिव इसलिए है, एक तो वहाँ पे है हमारा सर्जिकल टावर ICU, जिसमें सारे क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, वेंटिलेटर पेशेंट होते हैं, उनके लिए हमारे एक प्रॉपर टेम्परेचर होना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि बाकी सर्जिकल टावर के सारे फ्लोर हैं, उसके ऊपर जो जिस टाइप के पेशेंट्स हैं, वो डॉक्टर अहमद कमाल गुजर, क्योंकि खुद इनकी अपनी फील्ड सर्जरी से रिलेटेड है, वो ज़्यादा बेहतर भी बता सकते हैं कि उनके लिए वुंड केयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या ये मामला आप खुद जाके CEO के नोटिस में लाते तो वो क्या हल ना करा देते? जी मियाँ साहब, जैसा कि अहमद कमाल साहब ने आपसे जिक्र किया है कि हम कई दफ़ा उनके पास गए हैं, जो प्रॉपर चैनल है वो भी हमने यूज़ किया है, और अपनी तरफ से भी हम जाके उनको पेशेंट्स के मसाइल जो हैं सारे हम जाके। मसला ये आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि HVAC सिस्टम अभी भी सर्जिकल टावर का नहीं चल रहा, और जो मेरी CEO मियो अस्पताल प्रोफेसर हारून हामिद से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इस वक्त वो फाल है। तो अब हम क्या करें? इसके ऊपर जो है कि न्यूट्रल राय लेते हैं। हमारे जो रिपोर्टर हैं मोहसिन अलवी साहब, वो आज मियो अस्पताल को उन्होंने वहाँ पर जब YDA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ पर गए भी थे। मोहसिन अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो हेल्थ का शो भी करते हैं और काफ़ी ग्रिप है इनकी शोबा सेहत के ऊपर। मोहसिन अवान साहब बताइएगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है? इंतज़ामिया कह रही है कि सर्जिकल टावर का जो HVAC सिस्टम है वो चल रहा है, लेकिन YDA कह रही है कि ये सिस्टम नहीं चल रहा। हम क्या किसकी बात माने? आप खुद वहाँ पर मौजूद थे, बिल्कुल एक्चुअल सिचुएशन बतानी है आपने इस वक्त अस्पताल की। एक्चुअल सिचुएशन AC चलाने के हवाले से, क्या AC फाल है मुख्तलिफ वार्ड्स के, क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। पहले तो गुजारिश है कि मियो अस्पताल के अंदर हालात इतने ख़राब हो गए हैं जिसका अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि एयर कंडीशन सिस्टम वाकई अस्पताल के अंदर काम नहीं कर रहा। अगर कहीं कर रहे हैं तो वो सरकारी जो अफसरान बैठे हैं उनके दफातर में कर रहा होगा, जो मरीज है वो तो हाथ वाले HVAC सर्जिकल टावर का आप क्या कहते हैं? आपने खुद विजिट किया, क्या वो चल रहा है? सुबह तक तो नहीं चल रहा था, उसके बाद अब 2-3 बजे कहीं उन्होंने फाल कर दिया तो उसका पता नहीं। सुबह तक 3:30 बजे का टाइम था आज का, और उस दौरान विजिट हुआ, CEO खुद वहां पर गए, उनका ये कहना है कि उस वक्त वो फाल था। आप कितने बजे गए थे और क्यों नहीं फाल था, क्या वजह है? 1 बजे तक तो मियाँ साहब वहाँ पर थे और ये सिस्टम नहीं चल रहा था। लोग वहाँ पे पंखे, जो फर्शी पंखे हैं वो लेके आए हुए थे, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है लोगों को वहाँ पर। और जो पंखे हैं वो भी लोगों ने पकड़ी हुई थी, जो पंखे हैं वो साथ लेके आए थे, और मरीज भी बता रहे थे कि अंदर एयर कंडीशन सिस्टम जो काफी दिनों से नहीं चल रहा है। और यही सूरत हाल न सिर्फ सर्जिकल टावर की बल्कि अस्पताल के दीगर शोबों के अंदर भी यही सूरत हाल है। हड्डी वार्ड के अंदर चले जाएं। तो इस वक्त क्या आप समझते हैं कि अस्पताल को नए एयर कंडीशन की जरूरत है, नए ACs की जरूरत है, क्या जरूरत है? क्योंकि शदीद गर्मी है, गर्मी के मौसम में क्या करना है? शदीद गर्मी में शदीद गर्मी और हबस है, सिस्टम तो वहाँ पर लगा हुआ है लेकिन इसको फाल नहीं किया जा रहा है। उसके अंदर और ये जो बात है कि यहाँ पर गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, सप्लाई नहीं है। आपको पता है कि गैस की, वैसे घरों के अंदर गैस नहीं आता, तो यहाँ पर इतनी बड़ी जो है वो मकदार में गैस चाहिए, तो वो तो एक बड़ा इशू है। इसी तरह मियो अस्पताल का ये सर्जिकल टावर, मियो अस्पताल का HVAC सिस्टम भी नहीं चल सकता, सॉरी जनाह का भी नहीं चल सका था। तो ये ऐसा क्या इशू है, ये बताइएगा। देखिए मियाँ साहब, ये तो इंतजामिया की गफलत है ना। ये अस्पताल और घर के अंदर फर्क है। वहाँ पर पेशेंट होते हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होते हैं, और वहाँ पर चीजों को फार रखने के लिए इसी के लिए MS और CEO को लगाया जाता है
कि आपने इंतजामी तौर पर इन चीज़ों को फाल रखना है, इनको फेल नहीं होने देना सिस्टम को। अगर उसके अंदर कोताही आती है तो पहले मैनेजमेंट कर ली जाती है कि 2 महीने बाद हमें किस चीज़ की जरूरत है, हमारा जो जखीरा है वो महीने बाद खत्म हो रहा है गैस का, या हमें इसको जो सिस्टम के अंदर खराबी है उसको रिपेयर करने की जरूरत है, ये टेंडर करें, ये जो कंपनियां पहले लगा के गई हैं उससे रब्ता करें। ये सारी चीजें करने के लिए इंतजामिया बैठी होती है और उनका कोई काम नहीं होता वहां पर। अगर इतने बड़े अस्पताल के अंदर भी नेग्लिजेंस हो रही है तो या तो फिर फंड नहीं है, अगर फंड है तो इस तरह हो रहा है तो फिर इसकी जिम्मेदारी इंतजामिया को लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद म्यू अस्पताल के मामले के ऊपर मजीद बात करेंगे। क्या वाकई हकीकी तौर पर जमा क्या मामला क्या है, HVAC सर्जिकल टावर का जो है वो AC क्यों नहीं चल रहा और ये HVAC क्यों बंद है, या चल रहा है, इंतजामिया कह रही चल रहा है, YDA कह रही नहीं चल रहा है। इसके ऊपर ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर म्यू अस्पताल की बात करें तो 5 माह कबल वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से दौरा किया गया था, CEO को और उस वक्त के MS को 2 से हटा दिया गया था, लेकिन अगर आज भी ये मामला बेहतर नहीं हुए तो फिर क्या कैसे बेहतर किया जा सकता है? इस वक्त सूरत हाल क्या है? अगर ये म्यू अस्पताल के AC ख़राब हैं और सर्जिकल टावर का HVAC नहीं चल रहा, और अगर वीडियो बनाने पर जो है वो किसी डॉक्टर को आप विक्टिमाइज़ करते हैं और उसकी ट्रेनिंग को ट्रांसफ़र कर देते हैं कहीं और, तो ये जो है वाकई विक्टिमाइजेशन बनती है। लेकिन अगर ये वीडियो आप समझते फेक है और ये वीडियो ठीक नहीं है, फिर तो आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि अगर इस तनकीद बराए सलाह अगर इस वीडियो को ले लिया जाए और अगर वाकई वहाँ पर कुछ मामला बेहतर करने वाले हैं तो किए जाएँ, तो क्या ही बेहतर होता। लेकिन ट्रांसफ़र किया गया एक डॉक्टर को और उसका वाकई ये कसूर है। इसके ऊपर मज़ीद बात कर लेते हैं कि इस सर्जिकल टावर के अलावा कौन कौन से ऐसी वार्ड्स हैं जहाँ पर जो AC नहीं चले, तो ऐसे मामले के ऊपर जो है वो मज़ीद एक मरतबा बात कर लेते हैं। मोहसिन अलवी साहब ऐसे मौजूद हैं। मोहसिन अलवी साहब, सर्जिकल टावर के अलावा बता दें कौन कौन सी ऐसी वार्ड्स हैं जहाँ पर AC नहीं है? ये सब ज्यादातर अस्पताल की वार्ड्स के अंदर AC मौजूद नहीं है। जो बाहर जगह है, जो वेटिंग एरिया है, वहाँ पर तो पंखे भी मौजूद नहीं है। और ऑर्थो के अंदर आप चले जाएं, जो दूसरे आई डिपार्टमेंट है, सर्जिकल डिपार्टमेंट के अंदर सूरत हाल खराब है। ऑर्थो डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर टूटी हड्डियों वाले मरीज आते हैं, उनके लिए तो लिफ्ट भी नहीं है, जो लिफ्ट भी वो भी खराब है। जो एनेस्थीसिया मशीनें अस्पताल ऑपरेशन एक सवाल आप ले लें, 90% जो है वो AC इस वक्त फान है। CEO म्यू अस्पताल प्रोफेसर हरून हामिद का ये कहना है कि 90% AC वर्किंग कंडीशन में है और तकरीबन 100 से ज़ायद AC महकमा सेहत न्यू फराम कर रहा है। तो अभी भी जो है वो ये AC नहीं चल रहे, अभी भी जो है वो मजीद AC लगाने की वहाँ पे ज़रूरत है। मेरे साहब, ये 3-4 दिन पहले हमने खबर ये चलाई थी वीडियो के साथ, उसमें नजर आ रहा था साथ के लोग जो है पंखे, हवा वाले पंखे के साथ जो, और खासतौर पर बर्न यूनिट के अंदर आप देखें बर्न यूनिट कितना हसास जगह है, वहाँ पर जो मरीजों के जख्म है फौरी तौर पर खराब हो जाते हैं गर्मी में। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे और उनकी माएँ और उनके जो तबाददार थे उनको हवा दे रहे थे, बच्चे रो रहे थे। ये भी खबर हमने थोड़े दिन पहले चलाई है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट वाली चलाई है। ये सारे तकरीबन शोबों के अंदर ये सूरत हाल। अगर CEO साहब ये दावा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये भी उनकी नाहरी है कि अभी तक क्यों नहीं इसको फाल किया गया था। गर्मी आधी तो गुजर गई है, शदीद हपस और गर्मी के अंदर लोग, वो तो कह रहे हैं जी कि HVAC जो सर्जिकल टावर का था वो 3 दिन के लिए बकायदा नोटिफाई करके बंद किया गया था, उसकी एनुअल मेंटेनेंस थी। वो तो इस बात को अभी भी नहीं कह रहे कि नहीं चल रहा। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस के लिए था, तो बाकी अस्पताल के अंदर क्या सूरत हाल थी सारी वार्ड के अंदर। बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहिएगा। मैं इब्न अली अशरफ साहब की तरफ चलता हूँ। इब्न अली अशरफ साहब 5 माह कबल जो है वो CEO म्यू अस्पताल जो साहब थे, उस वक्त अब साहब का ही कहेंगे, उनको उहदे से उतारा गया एहसन मान साहब, और उस वक्त के जो MS प्रोफेसर फैसल मसूद साहब को उहदे से उतारा गया। तो मुझे बताइएगा कि 5 माह हो चुके हैं, आप एक्चुअल इस वक्त सूरत हाल क्या, आप क्या कहते हैं, आपका तजिया क्या कहता है कि वाकई को फ़र्क पड़ा है उन दोनों वो पुरानी जो इंतज़ामिया उसके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए इस इंतज़ामिया के साथ, तो क्या समझते कोई 5% भी बेहतरी आई है, 10% भी बेहतरी आई है वज़ीर-ए-आला पंजाब के दौरे के बाद, नई अपॉइंटमेंट्स होने के बाद? मियाँ साहब 5 से 10% बेहतरी सिर्फ उस दिन आई थी जिस दिन वज़ीर-ए-आला का दौरा हुआ था। उसके बाद तकरीबन 1 हफ़्ता जो है वो वहाँ पर पूरी फ़ौज ज़फ़र मौज जी, जिसमें हमारे सेक्रेटरी हेल्थ, हमारे VC, हमारे CEO, हमारे MS, इंतज़ामी ओहदों पर इतने बड़े लोग बैठे हैं, इतना बड़ा बजट है। मेरी तो यहाँ पे दरख्वास्त सिर्फ आपसे ये है, मुझे ये बताइए कि कितनी भौंडी मिसाल है ये कि एक HVAC सिस्टम पर करोड़ों रुपया लगा दिया आपने
उसको चलाने के लिए SNGPL के पास आपके पास गैस नहीं है। नहीं तो किसने लगाया वो? भाई वो इंतजामिया ने लगाया, हुकूमत ने लगाया, हुकूमत और इंतजामिया ने लगाया ना, जो उस वक्त जो भी इंतजामिया होगी, कतई नजर इसके जो भी इंतजामिया थी, अवाम की फलाह के लिए लगाया ना मियां साहब। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इतना बड़ा सिस्टम लगाते हैं तो उसको आप कोटेशन पे सही करा रहे हैं। यार खुदा का खौफ करें, कोटेशन पे तो आप जो है वो टूटियां, नालियां, अस्पताल के छोटे छोटे काम करवाते हैं कोटेशन पे। करने के लिए बड़ा प्रोसीजर चाहिए मियां साहब HVAC लगता है और आपको फौरी तौर पर ये काम करवाना होता है। मियां साहब HVAC एक छोटा काम नहीं है, बहुत महंगा काम है इसका। मेंटेनेंस ही है ना उसकी। इसकी मेंटेनेंस कर, जाहिर है मेंटेनेंस करना है उसको। जब आप ठेके पे नहीं देंगे, जब आप कहेंगे कि इब्ने अली साहब आप इसको कोटेशन पे लेके 3 दिन में ठीक कर दें, तो मैं क्यों करूं भाई 3 दिन में ठीक? मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। जब मैंने एक टेंडर किया होगा, टेंडर के बाद जो है वो एक कंपनी की ये जिम्मेदारी होगी कि उसने साल में ये 3 दिन, अच्छा फिर 3 दिन का नोटिफिकेशन CEO साहब कहते हैं निकाला है, उसका आपने मुतबादल क्या अरेंज किया? आज ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें उन्होंने पता क्या क्या है, 9485 नए AC टर्शरी केयर अस्पतालों में दे दिए गए हैं, स्प्लिट AC। उससे पहले 130 AC म्यू अस्पताल में आए, 150 AC जना अस्पताल में आया, सर्विसेज में भी 130 AC आए। तो कहने का मतलब यह है कि जब 150, 200 आप AC दे रहे हैं तो HVAC की जगह उन्हें लगाएं। आप उनको स्टोरों में भर के बैठे हैं, आप उनको लगाने के लिए आपके पास बंदे मौजूद नहीं है। मतलब कितना अस्पताल, इस वक्त दवाइयों के लिए जंग होनी चाहिए, इस वक्त YDA को मरीजों के लिए इस हवाले से लड़ना चाहिए कि वहां पे उनको इलाज मुआवजा मुयसर नहीं है। आज बदकिस्मती ये है कि हम इस बात पे बहस कर रहे हैं कि हमारे जो है वो वहां पे AC नहीं चल रहे। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी ऐसा नहीं होता मियां साहब, जबकि ये हुकूमत, ये वजीर आला मौजूदा जो हैं मरियम नवाज साहिबा, बहुत कंसर्न्ड हैं अस्पतालों को लेके। आज भी जो है वो उन्होंने सरकारी अस्पतालों में अपने मुशीरे खास भेजे, वज़रा को भेजती हैं, खुद जाती हैं, लेकिन हालात जो डॉक्टरों के कमरों में तो चलते हैं ना, जिधर चलाने होते वो चल जाते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टरों के कमरों में भी AC पूरी तरह चलते हैं। उसके बाद जो है वो प्रोफेसर और VCs के कमरों में भी पूरी तरह ठंडक होती है। नहीं अगर AC काम कर रहा तो वो मरीज के वार्ड का नहीं कर रहा, मरीज जहां पे ICU में मौजूद हैं वहां पे नहीं कर रहा। अहमद कमाल साहब ये बताएं कि और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? ये तो एक तो आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी इस अभी भी जो है वो HVAC सिस्टम सर्जिकल टावर का नहीं चल रहा, उसके अलावा आप कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और क्या कहेंगे आप? मियां साहब आपने HVAC जो है नॉर्थ मेडिसिन वार्ड में भी है। मेडिसिन वार्ड में आपको पता है कि हर टाइम एक बेड पे 2-2 मरीज भी होते हैं, और वहाँ के जो हालात हैं वो भी वीडियोस अगर आप कहेंगे तो हम आपको पहुंचा देंगे, और वीडियोस में मरीज बताएंगे। ना ही बनाए, मैं तो कहता हूँ पहले ही आप जो उसके बाद जी मियां साहब, उसके बाद गढ़ी वार्ड है, गढ़ी वार्ड में 8 वार्ड हैं, उनके जाके हालात देख लें। लोग हाथों वाले पंखों के साथ बैठ के अपने मरीजों को हवा दे रहे होते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात ही कोई नहीं है कि अपने अगर दफ्तर के AC चल रहे हैं तो उसके अलावा कहीं कोई AC नहीं चल रहा। अगर कोई यंग डॉक्टर्स ड्यूटी पे हैं उनके AC नहीं चल रहे। कितने हमारे यंग डॉक्टर्स बेहोश हुए गर्मी के दौरान, कितने हमारा स्टाफ कमरों में तो चलते हैं ना यार। नहीं आप जाके मियां साहब, क्योंकि HVAC जो है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, वहाँ पे डॉक्टर्स के भी ऑफिस वहीं पे हैं और मरीजों के भी वही सेम है। अभी इन्हीं की नाकामी की वजह से जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स 4-4 दिन ड्यूटी करते थे, उनको अब 12-12 घंटे की, मैं तो एक तरह से शुक्रिया फिर अदा करूंगा कि अच्छी बात है 12 घंटे के बाद उनको थोड़ा रिलीफ दे रहे हैं। फर्शी पंखे आए कहाँ से? वैसे फर्शी पंखे लोग घरों से ला रहे हैं मियां साहब, वो बेचारे यहाँ पे लाहौर में आते हैं इलाज। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फर्शी पंखे रखकर आपने वीडियो बना ली हो मियां साहब? बाद में ठा मियां साहब इसमें अगर 2 पंखे हो तो ठीक है। आप देखें कि हर वार्ड में 6-6 पंखे हैं, लोग हाथों वाली पंखियां लेके उनसे ही हवा दे रहे हैं। ये तो फिर ये अगर ऐसा है जो कि इंतजामिया तरदीद कर रही है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर तो वज़ीर-ए-आला पंजाब को नोटिस लेना होगा। अच्छा, आपने कहा था कि ये वज़ीर-ए-आला पंजाब या फिर वज़ीर सेहत पंजाब खुद आकर देख लें, अभी भी इस बात पर आप कायम हैं? मैं कायम हूँ, बिल्कुल कायम हूँ। वाइस चांसलर साहब खुद आकर देख लें, वज़ीर-ए-आला पंजाब एक दौरा कर लें दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं अगर दोबारा वो एक्शन करती तो फिर तो नहीं आप अपने MS के साथ, अपने CEO के साथ खड़े होंगे? मियां साहब उसमें खड़े होने वाली बात यह है कि जो मैडम का रवैया था सिर्फ हमें उससे था, बाकी जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन की हैं वो बेहतर जानती हैं, उनकी जो है अथॉरिटी है वो कर सकती हैं। हमारा सिर्फ ये था कि पाकिस्तान एक जो प्रोग्रेसिव नहीं, तो आप मानते हैं कि वो ठीक काम कर रही है वज़ीर-ए-आला पंजाब? हमने तो वज़ीर-ए-आला के लिए ये वीडियोस बनाई हैं कि उनका जो हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी है मेरी हेल्थ फॉर ऑल, वो उन्हीं के मंशूर को सबूताज कर रहे हैं CEO साहब, क्योंकि CEO साहब एक अलग सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। टाइम तो देना, अब टाइम ये कि उनको 3 माह 4 माह में नहीं हुए और वो चीजें बेहतर करने की तरफ मियां साहब ये दूसरा टर्न्योर है CEO साहब का, पहला टर्न्योर नहीं है ये CEO साहब का, ये दूसरा टर्न्योर है। दिया गया था ना मियां साहब, वो किस वजह से इनकी
नलायकियों की वजह से, नाहलियों की वजह से पूरा नहीं करने दिया। वो मैंने पूरा नहीं करने दिया, आपने भी नहीं करने दिया, हमारा कसूर नहीं है। जो बड़े थे, जिन्होंने देखा, जिन्होंने इनको ऑब्जर्व किया, उन्होंने इनको आगे पीछे किया ना। अब दोबारा यही हालात 2-3 माह और रहेंगे तो ये दोबारा नहीं रहेंगे। नहीं, आप पहले एडवांस ही बता रहे हैं कि ये नहीं रहेंगे। नहीं मियां साहब, जो हालात हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि हमारा मंशूर है चीफ मिनिस्टर अच्छा, साहब एहसन मान के दौर में तो आपने कभी नहीं इस तरह की वीडियो बनाकर सामने लाए कि ये दवाइयां नहीं हैं। उस वक्त तो आप बड़े खामोश थे। मियां साहब, मैं आपके प्रोग्राम में ही था। याद करें कि जब आपने MS फैसल मसूद साहब को भी प्रोग्राम में लिया था, तब भी इश्यूज होते थे, तब भी मैं आपके साथ प्रोग्राम कर चुका हूं, तब भी हमारी चीजें आती थी। हमें तब इशू होता है जब 100 में से 20-30% में ये फैसिलिटीज देते हैं। अगर ये 60-70-80% भी दे तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि मसला ये है कि मरीजों के साथ डायरेक्ट यंग डॉक्टर्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, और मरीज जब गला पकड़ते हैं तो वो यंग डॉक्टर्स का पकड़ते हैं, जब मरीज पूछते हैं तो वो यंग डॉक्टर से पूछते हैं। लेकिन अहमद कमाल गुजर साहब, मुझे ये बताएं कि अगर CEO 2 से 3 लाख की LP करके गरीब मरीजों को देते हैं, जो कि 8 लाख तक वो कर सकते हैं, तो आपको क्या एतराज है? मियां साहब, मैं बता दूं, आपके डॉक्टर ही जाते हैं ना कि इस मरीज को ये चाहिए, हेपेटाइटिस की किट चाहिए, ये चाहिए, अगर वो परचेज करके, खरीदारी करके दे देते हैं मरीज को, तो फिर आपको क्यों एतराज है? साहब, मुझे क्यों लिखा कि CEO लोकल परचेज? मैं उसमें बता देता हूँ कि जब लास्ट टाइम भी आए थे, जो लाइबिलिटीज, पेंडिंग लाइबिलिटीज जो म्यू हॉस्पिटल पे 5 अरब तक की पहुंची थी, वो उन्हीं के दौर में 1 से 2 अरब ऐड हुए थे। अब जब से ये 5 माह से आए, अगर गवर्नमेंट फंड नहीं देती तो उसके ऊपर CEO क्या करे? देखें, LP के ऊपर आपको पता है मियां साहब कि अभी मैं बता दूं, अभी ये जब फरवरी में आए हैं, फरवरी से लेके जून का एंड हुआ है, 7 करोड़ की तकरीबन LP की गई है। तकरीबन LP 7 करोड़ की गई है। अभी भी इंतजामिया के 55% टेंडर वो कर दिए हैं। मियां साहब, 5 महीने पहले जो है, 5 महीने से अगर अभी तक एक भी टेंडर नहीं हुआ तो इसमें पुरानी इंतजामिया अगर 7 करोड़ की हो भी गई है तो इतने मरीज आए होंगे और मरीजों को अप्लाई किया ना, मियां साहब, उसमें डायरेक्ट कंपनियां जो अपनी हैं उनको मखसूस तौर पर बुला के वो फौरन LP करवाई जाती है। आपको पता है, उनसे किकबैक्स ली जाती हैं। उसमें मनपसंद कंपनियों को नवाजने का सिलसिला जो है वो LP से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। और अगर ये पुरानी इंतजामिया पे करते हैं, पुरानी बड़ा इल्जाम, आप एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं अब ये कि आप इसमें मनपसंद कंपनियां हैं, ये तो एक बहुत बड़ा इल्जाम है। साहब, अगर कोई बंदा टेंडर नहीं करेगा 5 महीने में अगर वो सिक्योरिटी का टेंडर नहीं करता है, HVAC का टेंडर नहीं करता, मेडिसिन का टेंडर नहीं करता, तो वो वहां पे बैठे क्या कर रहे हैं? वो तो कहते हैं जी तकरीबन 55% टेंडर कर लिए। मैं आपको सिक्योरिटी का बता दूं, टोटल 100 में से 55 उन्होंने कर लिए, 45 पहले हुए थे। नहीं मियां साहब, जो पहले थे वो इनके ऊपर इल्जाम लगाते थे, जो पुरानी इंतजामिया थी उनसे पहले यही थे इंतजामिया में, वो इनके ऊपर इल्जाम लगाते थे। ये इल्जाम दर इल्जाम बात है। अब सिक्योरिटी का मैं बता दूं कि सिक्योरिटी कंपनी को जो पिछले संडे को सिक्योरिटी कंपनी अपना सारा सामान लेके हॉस्पिटल से चली जाती है बगैर बताए, बगैर पूछे। वहां पे 5 महीने की तनख्वाहें सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं दी गई। उन गरीबों को फंड्स नहीं थे ना, फंड्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वो उनको नया टेंडर जारी कर दिया गया। वो उस कंपनी को टेंडर जारी किया गया जो पिछली दफा ब्लैक लिस्ट की गई थी, उसी को दोबारा अब नया टेंडर दे दिया गया। ये सारी, इसमें मैं आपको एक और बता दूं, ये CEO साहब से जो है, इनको पहले भी नैब के समन जारी हो चुके हैं एंटी करप्शन के ऊपर, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। दूसरा इनका जो है, तो वो उस वक्त अगर जारी होगा तो कई 1 साल 2 साल 3 साल तो हो चुके हैं ना, वो सेट हो गया होगा। 1-1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में वो सारी चीजें, 1.5 साल पहले ये सारी चीजें। डॉक्टर शर्जील साहब की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस वक्त म्यू अस्पताल की इमरजेंसी में अद्वियात की तो जो है वो कमी नहीं है ना, इस वक्त 100% अद्वियात फराम की जा रही, इंतजामिया का मौकफ है, क्या कहते हैं आप? जी मियाँ साहब, ये मेरे ख्याल से सिर्फ इंतजामिया का ही मौकफ है। नहीं, इमरजेंसी के अंदर 100% अद्वियात नहीं फराम की जा रही? नहीं, 100% अद्वियात अभी भी जो किसी ना इमरजेंसी में ना किसी और डिपार्टमेंट में मैसर है। कितने फीसद है, चलो बता दें। आधी से ज़्यादा अद्वियात जो है अभी भी बाहर से आ रही हैं। बाहर से आ रही हैं? जी बिल्कुल। उसके लिए मैं आपको ज़्यादा दूर का नहीं, आज के अपने कितना बजट जारी किया था, गालबन जारी किया गया था? मियाँ साहब, बजट के हवाले से पेंडिंग लाइबिलिटी में तकरीबन जो है वो 1.5 से 2 अरब रुपया पेंडिंग लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। ठीक है, वो पैसे दे दिए गए हैं। ये मैं यहाँ पर शर्जील साहब की भी बात काट रहा हूँ। शर्जील साहब की बात, मियाँ साहब, जब आप देखें ना कि किसी अस्पताल में कोटेशन पे और LP पे काम हो रहा है, ये तो बात
कन्फर्म हो जाती है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़ातियात और एमएलएफआईडी नज़र आती है। मुझे ये बताएं, जब आप सेंट्रल टेंडर कर लेते हैं, 1 साल का टेंडर क्यों नहीं करते जब आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कंपनीज मौजूद हैं? और गुजर साहब ने एक बात की कि अपनी मनपसंद कंपनियों को नवाजने की बात, आप यकीन मानिए कि हस्पताल के मुलाजिम हैं वो तमाम लोग जिन्होंने 5-5 कंपनियां बनाई हुई हैं अपनी एलपी की, जिन्होंने 5-5 कंपनियां कोटेशंस की बनाई हुई हैं, उन्होंने इंतजामिया के साथ साजबाज करके जो वो अपना टेंडर लेते हैं और उसका कमीशन भी देते हैं। ये बात तो रोज़ा रोशन की तरह यहाँ है कि सरकारी अस्पतालों में बारहा तौर पर यही होता है, वहाँ के मुलाजमीन अपनी कंपनियां बना के फवायद लेते हैं और उसमें किकबैक्स और कमीशन देते हैं, जिसको जो है वो आसान अल्फाज में मुबैना तौर पर रिश्वत है। बेपनाह दफ़ा आपके प्रोग्राम्स में हमने सबूत दिए हैं, लोगों के नाम बताए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि इसी अस्पताल का एक साबका मुलाजिम है, उसके पास जो है वो 5 कंपनियां हैं, वो टेंडरिंग में भी आता है, वो जो है वो उसमें भी आता है, एलपी में भी आता है, कोटेशन में भी आता है, और उस बंदे का नाम है शकील। वो यहाँ पर काम करता था, स्टोर कीपर था। अब जो है वो उसने पूरा अस्पताल, मैं बमांगे दोहल कहता हूँ कि पूरा अस्पताल आप इसको चेक कर लें। सीईओ साहब को मैंने एक दिन बताया भी कि आपके एक स्टोर में जो है वो इतने लाख रुपए का घपला हुआ है, इतने करोड़ रुपए की चीजें आनी थी। अहमद कमाल साहब, मैंने उन्हें गोशगुजार किया कि आपके एक स्टोर में इतने करोड़ रुपए की चीजें गायब हैं, लेकिन उसके बिल बन चुके हैं, और इस बात को वो सेकंड करेंगे। मैं आपके शो के तवज्जुह से बता रहा हूं, और वो भी इस बात को मानेंगे कि वाकई उसमें घपला मौजूद था, सामान मौजूद नहीं था। तो अब हालात ये हैं कि इस तरह के बंदे को तो कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पूरा जोर लग जाना चाहिए इंतजामिया। आपके इस इन्फॉर्मेशन के बाद कोई एक्शन हुआ था? हाँ जी, उसकी इन्फॉर्मेशन के बाद एक्शन हुआ। उन्होंने सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया जी, रिकॉर्ड कब्जे में लिया। रिकॉर्ड कब्जे में लेके जो है वो उन्होंने स्टोर कीपर से पूछा कि ये सामान किधर है? सामान नहीं था, स्टोर कीपर मुअत्तल हो गया, बात खत्म। वो ठेकेदार तो बच गया। आप उसकी हो जाएगा। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं सर, दोबारा फिर आते हैं जी, इसी मामले के ऊपर बात कर लेते हैं जनाब कि क्या सूरत है इस वक्त मियो अस्पताल की। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मियो अस्पताल एक बड़ा अस्पताल, और बार बार हम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर मरीजों की बड़ी तादाद आती है इलाज मुआवजे के लिए, लेकिन इसको कैसे बेहतर करना है। जिला पंजाब इसके मुफ्तल दौरे भी कर चुकी हैं। एक दौरे के दौरान तो यहाँ पर कार्रवाई भी की गई थी, MS को हटा दिया था, CEO को हटा दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पर सूरत हाल कोई बेहतर दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई इंप्रूवमेंट भी आई है तो उस लेवल तक नहीं है कि जिस लेवल तक होनी चाहिए। जी अहमद कमाल गुज्जर साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप जो है वो तो ना तो ये मानते हैं कि वहाँ पे AC चल रहे हैं, ना आप ये मानते हैं कि वहाँ पर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर बजट जारी कर दिया गया, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये आपका इल्ज़ाम इंतजामिया तरदीद कर रही है बार बार। मियां साहब, मैंने उसमें हमारी यही रिक्वेस्ट थी कि चीफ मिनिस्टर साहबा का, जैसे मैंने पहले कहा कि हेल्थ फॉर ऑल और प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी है, हमने उनकी आवाज़ बनने की कोशिश की कि हम उनको बताएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उनके पार्टी को सारा कुछ ब्लेम दिया जाता है। वहाँ पे प्राइवेट एम्बुलेंसेस खड़ी रहती हैं सारा दिन, बेशक वो इमरजेंसी हो, बेशक गड़ी वार्ड हो, टावर हो, OPD हो, वहाँ पे प्राइवेट एम्बुलेंसेस खड़ी रहती हैं। जब क्योंकि वहाँ पे आए रोज़ वो कभी फीमेल डॉक्टर्स को हरासा करते हैं, कभी पेशेंट्स की फीमेल को, जो ड्राइवर हैं एम्बुलेंस के, अगले दिन ही। अच्छा, ये प्राइवेट एम्बुलेंसेस क्यों खड़ी हैं वहाँ? यही मैं बताता हूँ मियां साहब। उसमें अगले दिन यंग डॉक्टर बच्चा था हमारा ऑफिसर, उसके साथ उन्होंने मुंहमारी की, बदतमीजी की, हाथापाई की। बाद में चौकी तक हम उनको लेके गए। जब हम CEO साहब के पास पहुँचते हैं तो CEO साहब ये कह देते हैं क्योंकि ये ग्वाल मंडी का एरिया है, ये हुकूमती जमात का एरिया है, ये सारी चीज़ें उनके अंडर आती है, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सर जो है हमारे CEO साहब, क्योंकि एक सियासी पार्टी से वाबस्तगी है, इनकी दरीना वाबस्तगी है और अभी तक है। ये एक नया इल्जाम लगा दिया आप। नहीं, ये आप पूछ सकते हैं उनसे कि किस सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो सरकारी मुलाजिम किसी सियासी जमात का नहीं, लेकिन वो अपने ऑफिस में बैठ के डायरेक्ट कहते हैं कि मैं इस सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं। तो हमें अब ये अंदाजा होने लगा है, साथ मौजूद नहीं है, ये तो इल्जाम है। अब इसकी बात हो, उनसे बंदा मौक़िफ़ ले तो आप लाजमी उनसे पूछिएगा। और वो अपने ऑफिस में बैठ के कहते हैं कि मैं ये हुकूमती जमात का सारा कर रही है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अगर लिफ्ट की तरफ आ जाएं तो कार्डियोलॉजी वार्ड जो गढ़ी वार्ड में है, वहां पे जो लिफ्ट कार्डियोलॉजी वार्ड की है, उनसे पूछेंगे वो कब से नॉन फंक्शनल है। लोग लिफ्ट का एक्सीडेंट भी हुआ था, वो आर्थो वार्ड की हुआ था। आर्थो वार्ड नहीं, वो भी बंद है, तब से ही बंद है, वो अभी तक नहीं। इस वक्त मियो अस्पताल की आपके डाटा के मुताबिक कितनी लिफ्टें खराब हैं इस टाइम? जो है मोस्टली, क्योंकि ये लगी थी फ्रेंड्स ऑफ मियो की तरफ से, उन्होंने अभी तक नहीं चलाई। सर्जिकल टावर की 2 लिफ्ट चल रही हैं और उसके अलावा आई वार्ड में लिफ्ट चल रही है, उसके अलावा बाकी लिफ्ट्स बंद है, मोस्टली लिफ्ट्स बंद है।
कार्डियो वार्ड की इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं कि आपको पता है कार्डियोलॉजी के मरीज सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। उनके लवाहकीन उनको कंधों पर उठाकर सीढ़ियां चढ़कर जा रहे होते हैं। जब ये भी चीज़ें उनको बताया जाता है, क्योंकि मरीजों ने डायरेक्ट आके यंग डॉक्टर्स को फेस करना होता है। हज़ारों दफ़ा जो हमारी चार्ज नर्सेज हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, भी फेस करती है, वो बता दें ये सीनियर फैकल्टी स्टाफ नर्स को कहती है, जो हमारी चार्ज नर्स होती है, जो वार्ड की सुपरवाइजर होती है, वो लिख के भेजती है हज़ारों एप्लीकेशन, हज़ारों चीज़ें। लिया हुआ है ये सारे कामों का, ठीक सर देखें, मैंने बताया है कि क्योंकि यंग डॉक्टर्स का मैं सदर हूँ, यंग डॉक्टर्स का मैं नुमाइंदा हूँ। हमारे यंग डॉक्टर्स डायरेक्ट मरीजों को फेस करते हैं, उनके अटेंडेंट्स को फेस करते हैं। आए रोज़ की जो दिंगामुश्ती मरीजों के साथ, उनके अटेंडेंट्स के साथ यंग डॉक्टर्स की होती है, उसकी वजह से हमें बोलना पड़ता है। हमें दुख होता है, हमें पता है कि जो मरीज़ वहाँ से मियाँ वाली से आया है, हमें पता है जो सिंध से आया है, जो KPK से आया है, जब वो आके यहाँ पर पहुँचता है, मरीज का एहसास है मियाँ साहब। ये अगर मरीज़ का मैं ये बता दूं कि आप चलें जाके देखें किसी वार्ड में, हॉस्पिटल में, OPD में, वो इंडोर में या इमरजेंसी में, हर जगह पे यंग डॉक्टर्स ही आपको मिलेंगे जो 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर शजील साहब ये बताएं कि अब जो है वो ये सारा मामला भी सामने रखने के बावजूद आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, तो अब फिर आप क्या करेंगे? आपके क्योंकि प्रेसिडेंट जो है म्यू अस्पताल, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनकी जो अब ट्रेनिंग है वो म्यू में नहीं होगी, किसी दूसरे अस्पताल में, गार्बन साहिवाल में किया गया, साहिवाल में करेगा। तो क्या YDA क्या करेगी इसके ऊपर? उसमें मियाँ साहब, एक तो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें हमने उससे पहले अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। जो हमारा राइट है, एहतजाज का हमारे पास है। हमारे से जो हमारे यूनिवर्सिटी के, हॉस्पिटल के क्या ये मामला बैठ कर हल नहीं किया जा सकता? आप इंतजामिया के साथ बैठे हैं, वो आपके साथ बैठे हैं, और जो चीज़ें बेहतर करनी है वो बेहतर करें, जिसको कुछ टाइम लगता है उसमें टाइम ले लिया जाए। मियाँ साहब, बिल्कुल बैठ के हल किया जा सकता था, लेकिन ये मसले जब हम पहले इनके पास मसाइल लेके जा रहे थे, ख़ासतौर पर जब CO साहब के पास हम इतनी दफ़ा जा चुके हैं, तब बैठ के इस चीज़ को आराम से हल किया जा सकता था। हमारा कोई इंतजाती मसला नहीं था। उन्होंने इसको ना का मसला बना लिया और यहाँ तक बात ना का मसला तो नहीं होना चाहिए। आप भी ठीक करना चाहते हैं और वो भी कहते हैं कि जी ये बच्चे हैं, आए बैठे और बैठकर मेरी उनसे जो बात हुई उसके मुताबिक तो यही है कि जी इनकी जो जी हम इनकी बात सुनते हैं और बड़ा संजीदगी के साथ सुनते हैं, तो फिर मामला जो है वो किस तरफ चल पड़ा? अब मियाँ साहब आपके सामने जब हमने एक मसला उठाया, जब उसके सामने बार बार हम गए हैं, इनसे मीटिंग की है, पर्सनल बिहाफ पे भी जाके उनसे बात की है, मामला हल नहीं हुआ। मरीज़ सफ़र कर रहे थे, सारा हालात हमारे सामने थे। तो एंड पे जो हमारे पास एक हल था कि हमने उनको एविडेंस के तौर पे जो वीडियोस थी पेशेंट्स की, उनके अटेंडेंट्स की, वो हमने शेयर की हैं। उस पर वो ऑफेंड हुए हैं कि शायद हमें इन्होंने पर्सनली हिट किया इस चीज़ पे। हमारी तो उसमें कोई और मोटिव थी, इंटेंशन ये थी कि ये चीज़ जो है एक सीरियस चीज़ है कि AC अगर म्यू हॉस्पिटल के नहीं चल रहे और क्रिटिकल जो यूनिट्स हैं उनके अंदर नहीं चल रहे, तो पेशेंट केयर उससे बहुत बैडली सफ़र कर रहे हैं उसमें पेशेंट जो कर रहे हैं। हमारी तो ये नीयत थी उसमें कि हम AC चलाना चाह रहे थे और इस चीज़ को हम सीरियसली आगे लेके आना चाह रहे थे, और ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये पैगाम देना चाह रहे थे कि ये चीज़ एक सीरियस इशू है और इसको प्रायोरिटी बेसिस पे, टॉप प्रायोरिटी पे इसको हल करना चाहिए। क्या कहीं आप ब्लैकमेल तो नहीं करना चाहते इस मामले के जरिए, इस वीडियो के जरिए? नहीं, हमारे ब्लैकमेल करके मियाँ साहब हमने उनसे क्या लेना था? कमाल गुज्जर साहब से पूछ लेते हैं। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? मैं मियाँ साहब इसमें ये बता दूं, क्योंकि जब हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा पहली दफ़ा उनका टूर जो था वो म्यू हॉस्पिटल का था, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने जो है पूरी इमरजेंसी का विज़िट मैंने और जो सदर थे तब डॉक्टर राशिद बेरक उन्होंने करवाया था। हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम आपको बुलाएंगे, हमें पता है कि आप मसाइल हमें बताते हैं, हम आपको मिलकर सॉल्व करेंगे। अभी भी हमारा जो मिशन है वो ये है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब है हमारी, उनका जो मिशन है हेल्थ का, हम उसको फॉलो करवाएं। क्या ये वीडियो आपने कहीं वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए तो नहीं बनाई कि ये कहीं उन तक पहुंच जाए? नहीं, हमारा ये है कि मीडिया क्योंकि उन तक पहुंची है तो सस्पेंड हुए हैं, इनकी मतलब वो साहिवाल ट्रांसफर हुए हैं। नहीं, लेकिन अभी तक शायद उनको इल्म ना हो कि ये क्या असल मामला है। नहीं, जितने ये सोशल मीडिया पे वायरल है मियाँ साहब, उनको इल्म तो है इस बात का। आप देखें, ये इनसे भी इंतजामिया के प्रेशर से बड़ा प्रेशर मैं आपको बताऊं क्या है इन पे सेक्रेटरी हेल्थ अजमत महमूद का बहुत प्रेशर है। उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के कहने पे उन्होंने कहा है कि YDA को सफाई हस्ती से मिटा देना है। लेकिन यहाँ पर YDA की बात नहीं है, यहाँ पर अगर वाकई ये इशू है जेन्युइन जिसकी इंतजामिया तरदीद कर रही है और YDA कह रही है कि अभी भी HVAC सिस्टम नहीं चला, तो फिर ये जेन्युइन अगर है तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि इसको ठीक होना चाहिए। मियाँ साहब, जेन्युइन क्यों नहीं है? पंखा लगा हुआ था, मरीज वेंटिलेटर पे मौजूद था, आज HVAC नहीं चल रहा है, 4 से 6 गवाहियां आ चुकी हैं, डॉक्टर साहब खुद मौजूद, मैं म्यू अस्पताल का चक्कर लगा के आया, मोहसिन अवान साहब वहां से होके आए। मुझे ये बताइए कि HVAC हवा में चल रहा था, फिर
अगर इतने लोग कह रहे हैं, और मेरी बात सुने, 3 बजे आपने एचवैक चला दिया है आज, इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब खुद ही आज या कल जो है वो इसके ऊपर एक मेरा ख्याल है कि विजिट खुद कर ले, पानी का पानी और यही दूध का दूध हो जाएगा। यही होना चाहिए कि अब वज़ीर आला पंजाब एक दफा खुद आए और सरप्राइज विजिट पे आए। जिस तरह वो अपने कंधे की MRI करवा के उन्होंने बड़ी तारीफ की थी कि यहाँ पे मैंने आम मरीजों में खड़े होकर कंधे की MRI कराई है, दैट्स ग्रेट जेस्चर, वज़ीर आला की तरफ से ये कमाल था। लेकिन अब अवाम को इस वक्त मियां साहब ये 2-3 महीने हैं, उसके बाद एचवैक को आपने सर में मारना है, जब सर्दी शुरू हो जानी है, जब मौसम बेहतर हो जाना है। अब तो वो लिफ्टें चल नहीं रही, आपको 2 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ने पड़ जाएं तो आप पसीने से शराबूर हो जाते हैं। आगे से एचवैक ना चल रहा और मरीज आपको अद्वियात ना मिल रही हो, सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपने आप को इस पोजीशन में रख के वज़ीर आला खुद सोचें या हम खुद सोचें कि उस गरीब मरीज के दिल पे क्या बीत रही है, जिसके पास ना पीने के लिए पानी है वहां पे अस्पताल में, ना उसके पास एचवैक सिस्टम ठंडी हवा मौजूद है, और उसको ये कह दिया जाता है कि जा करूं पखा ले आ। मुझे ये बताएं कि वो क्यों ना अपने पेशेंट को बचाए जो कि वेंटिलेटर पे मौजूद है, जो कि एक वार्ड में दाखिल है, उसको क्यों ना बचाया जाए। वो पूरी जिद्दोजहद करेगा और वहां पे लाके पंखा लगाएगा और उसकी फुटेज बनेगी और वज़ीर आला तक वो जानी चाहिए, क्योंकि वज़ीर आला का ये कहना है कि हेल्थ उनकी प्रायोरिटी है। बिल्कुल ठीक है जी, हेल्थ उनकी जो है वो क्या कहते हैं कि प्रायोरिटी है जी। अहमद कमाल गुज्जर साहब, अब आप क्या अगला लाहे अमल क्या है? हमारा लाहे अमल यही है कि हमेशा से ये कहते आए हैं और मीडिया के ज़रिए जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्रेटेरिएट ये पोर्ट्रे करता है कि ये अस्पताल बंद कर देते हैं और काम नहीं करने देते, ये मरीज़ों का इलाज नहीं करना चाहते। इसलिए हमने ये सोच लिया है कि हम OPD बंद नहीं करेंगे, हम इंडोर बंद नहीं करेंगे, हम मरीज़ों का इलाज भी करते रहेंगे। हम इनकी कमज़ोरियाँ, हम इनकी सारी की सारी कमज़ोरियाँ जो अस्पताल में मरीज़ फेस कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स फेस कर रहे हैं, हम सारी की सारी मीडिया को दिखाएंगे, हम ग्रुप्स में शेयर करेंगे। हमसे जो जितना पॉसिबल हो सकेगा मरीज़ों की बेहतरी के लिए और डॉक्टर्स की बेहतरी के लिए हम वो काम करते रहेंगे। तो कहीं ये तो नहीं होगा कि ट्रेनिंग जो अब आपकी हुई है फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों को भी जो है ट्रांसफ़र होती जाए? ये चीज़ें मियाँ साहब देखें, जब ये अज़ल से चलता आ रहा है, अब तक चलता रहेगा, जो बोलता है उसका सर कटता है, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे पहले भी हमारे भाई जिनको ये फेस करना पड़ रहा है, करते भी आए हैं, बड़े भी करते आए हैं, हम भी करते रहेंगे। ये क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ें हैं, आपको पता है सियासी जमातें भी ये सारा कुछ फेस करती हैं, तो हम भी करते रहेंगे। इसमें हमें ना कोई डर था, ना डर है, ना खौफ था, ना जी ठीक है। डॉक्टर शर्जील अकरम साहब, ये बताएं कि ये जो एक तासर दिया जाता है मौजूदा हुकूमत को कि YDA के जो डॉक्टर हैं वो काम नहीं करते, क्या ये दुरुस्त है? ये तासर क्यों दिया जा रहा है, क्या वजह है? जी मियाँ साहब, उसमें मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस तरफ लेके जाऊंगा कि जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, कोई इमरजेंसी आती है, उसमें सबसे पहले वॉलंटियर करने वाले जो होते हैं हमेशा यंग डॉक्टर्स होते हैं। एक बहुत बड़ा पेंडेमिक कोविड का अभी हमारे सामने ही गुजरा है, उसमें ड्यूटीज़ करने वाले लोग कौन थे? क्या ये हमारे सीनियर से, प्रोफेसर से या एडमिनिस्ट्रेशन थी, कौन थे? सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले और अपनी जानों को जो उन्होंने लोगों ने कुर्बान भी किया, रिस्क में भी डाला, वो यंग डॉक्टर से। अभी भी आप हॉस्पिटल में चले जाएं, सबको ओपन चैलेंज है, वहाँ पे जाके देखें वहाँ पे काम कौन कर रहा है इस वक्त? यंग डॉक्टर्स कर रहे हैं, कौन कर रहा है काम? सबसे ज़्यादा काम करने वाले और बियॉन्ड अपनी लिमिट जाके काम करने वाले लोग जो हैं वो यंग डॉक्टर्स ही हैं हॉस्पिटल में। बिल्कुल ठीक है। इब्न अली शरीफ साहब, आप क्या कहेंगे ये जो तासर है कि यंग डॉक्टर्स काम नहीं करते? मियाँ साहब देखें, यहाँ तक तो ये ठीक है कि इनकी स्ट्राइक्स बहुत हैं, इन्होंने एहतजाज बहुत किया है, अपने फ़ायदे हासिल करने के लिए भी, मजमूई फ़ायदे उनके लिए भी, अपनी तनख्वाहों के लिए भी, सर्विस स्ट्रक्चर के लिए भी और मरीजों के लिए भी बाहर निकलते हैं। बाहर निकलना हल नहीं है। काम का बता दें, टाइम बहुत कम है। आखिरी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, लेकिन जब एहतजाज करते हैं सड़कों पे आके, तब जब मरीज सफर होता है तो वो यकीनन YDA जो कसूरवार है। कमाल साहब, आप बता दें, आपके पास 10 सेकंड है, क्या कहेंगे आप? मेरी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर साहब से, हेल्थ मिनिस्टर साहब से, सेक्रेटरी हेल्थ साहब से और वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी से कि हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मंशूर है कि मरीज़ किसी भी तरह परेशान ना हो और जो मैडम का प्लान है हेल्थ फॉर ऑल वो कामयाब हो। बहुत शुक्रिया इब्न अली अशरफ साहब, डॉक्टर अहमद कमाल गुज्जर साहब सदर YDA म्यू अस्पताल, डॉक्टर शर्जील अकरम साहब चेयरमैन YDA म्यू अस्पताल, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, म्यू अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, मामला बेहतर करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने पहले भी बड़े दौरे किए, मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे कर रही हैं और वो इसको टॉप प्रायोरिटी समझती हैं। लेकिन देखते हैं एक मरतबा फिर जो है वो म्यू अस्पताल का कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब मामला आपके सामने है, आप देखना होगा कि इसको कैसे बेहतर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि एक आधा विजिट वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर और कर लें, हो सकता है कि इससे भी बेहतरी आ जाए। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।